Hi everyone, this is lecture 2 of relation and functions. Here we will discuss types of relations. यहाँ पर हम types of relation discuss करेंगे मैथ्स में। आई एम अरुण राणा। तो relations कितने types की होती हैं? Relations को classify किया है mainly 7 types में। First is empty relation, universal relation, identity relation, inverse relation, reflexive relation, symmetric and transitive relation. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को। तो फर्स्ट एम्प्टी रिलेशंस क्या होते हैं? एम्प्टी रिलेशन हो गया एक रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be empty relation अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। if no element of A is related to A। एग्जाम्पल के लिए डे टू डे लाइफ में हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए इज ए सेट है ऑफ 100 hens इन ए पोल्ट्री फार्म। एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें कितनी हैंस है? 100 हैंस है। ठीक है, तो हैंस जो है वो रिलेटेड है पोल्ट्री फार्म के साथ, है कुछ एलिमेंट्स। देन एक रिलेशन लेते हैं, आर इज ए रिलेशन ऑफ एन एलिफेंट इन ए पोल्ट्री फार्म। अब एलिफेंट पोल्ट्री फार्म में थोड़ी मिलेगा क्योंकि हैंस हैं पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में हैंस मिलते हैं हमें, ठीक है, एलिफेंट थोड़ी तो मिलते हैं। इन ए देन आर इज ए रिलेशन ऑफ एलिफेंट इन ए पोल्ट्री फार्म इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये कैसा एक रिलेशन आ गया? एक एम्प्टी रिलेशन आ गया। ओके फाइन, क्लियर है? तो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन को डिनोट किससे करते हैं? जैसे आपको पता है फाई से डिनोट करते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए। मतलब जैसे कि हम एक 100 हैंड्स का सेट ले लें एक पोल्ट्री फार्म में, तो आर जो एक रिलेशन एलिफेंट का है इन ए पोल्ट्री फार्म, होगा ही नहीं एलिफेंट, तो एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इन ए बॉयज स्कूल, एक स्कूल है जिसमें सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं। आर इज ए रिलेशन ऑफ R is a relation of sister between boys. Sister between boys, क्या बॉयज के बीच में सिस्टर का रिलेशन हो सकता है? R is a relation, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये एक एम्प्टी रिलेशन होगा। R A B such that A is a sister of B, सिस्टर ऑफ B। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल किसका है? बॉयज स्कूल है, तो सिस्टर नहीं हो सकती। तो ये भी एक एम्प्टी रिलेशन आ गया। ओके फाइन, तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड आर मैप टू एनी एलिमेंट ऑफ ए देन द रिलेशन आर इन ए इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन, दैट इज आर। इसको डिनोट करते हैं 5 से। एग्जाम्पल के लिए, सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 100 हैंड्स इन ए पोल्ट्री फार्म, देन आर इज ए वाइड आर एम्प्टी रिलेशन ऑफ 100 एलिफेंट्स इन पोल्ट्री फार्म। क्योंकि हैंड्स हैं पोल्ट्री फार्म में, एलिफेंट्स थोड़ी हूँ। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सब एलिमेंट्स आ जाए। मतलब ए क्रॉस ए, ए आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए क्रॉस ए, सब एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो मतलब
A relation R on a set A is said to be universal relation if every element of A is related to A। कोई भी एलिमेंट A का नहीं बचना चाहिए जो रिलेट नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम सीधे ये ले लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो देन R क्या आ जाएगा, 1, 1। जो भी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ, 2, 2, 3, 3। और क्या कम्बिनेशन हो सकता है, 1, 2 और 2, 1 और नेक्स्ट 1, 3 और 3, 1 और क्या आ सकता है, 2, 3 और 3, 2। ये कम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। तो इसमें सब कम्बिनेशन ए में ऐसे भी 1, 2, 3 थे, दूसरा ए भी 1, 2, 3, तो 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने फर्स्ट सेट में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये जो रिलेशन है इसमें सब एलिमेंट्स आ चुके हैं, सारे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, तो R इज इक्वल टू A क्रॉस B ये आ गया। क्लियर, जिसमें सब एलिमेंट्स आ जाएं उनको कहते हैं कौन सा रिलेशन, उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन की, R A comma B such that in a set कौन सा ले रहे, in a set of human beings के बीच में हाइट का ले लेते हैं, A कमा B, A is less than इसका A कमा B such that height difference between A and B is less than 7 मीटर। ऐसा हो सकता है, इसमें तो सारे आ जाएंगे, 7 मीटर का से ज़्यादा किसी भी बंदे के बीच में डिफरेंस हो सकता है। 1 मीटर हमारा जो छोटा सा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर, वैसे आप 7 स्केल ले लोगे तो इतना बड़ा, जितने हमारा शोल्डर्स, 2 शोल्डर्स को मिला के, 1.5 शोल्डर को मिला के 1 मीटर बनता है। तो 7 मीटर कितना होगा, इससे कम डिफरेंस है ए और बी के बीच में, तो सारे ही जो भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो सारे इस सेट में आ जाएंगे। तो ये कौन सा सेट हो गया, ये एक यूनिवर्सल सेट आ गया। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सब एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज a universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A cross B, A cross A, also called इसको full relation भी कहते हैं। Suppose A is a set of all natural numbers। अब natural numbers का देख लो, natural numbers का और whole numbers का। तो अगर हम बात करें, natural number 1 से स्टार्ट होते हैं, whole number 0 से स्टार्ट होते हैं, तो मतलब रिलेशन फ्रॉम कहाँ से, नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर जो है वो कौन सा रिलेशन आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन। सपोज A is a set of all natural numbers and B is a set of all whole numbers. The relation between A and B is universal as every element of A is in set B. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट AHT ले लेते हैं, B 1 2 3 4 5 6। तो जो भी कम्बिनेशन बनते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 6 T6, ये है कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन और
एम्प्टी रिलेशन को हम इकट्ठे कह देते हैं ट्राइवल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर समटाइम कॉल्ड ट्राइवल रिलेशंस। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जैसे हम सेट ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, ओनली, सिर्फ यही, ये नहीं, आगे नहीं, सिर्फ यही। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन R on a set A is said to be identity relation if every element of A is related to on itself only, सिर्फ अपने साथ रिलेटेड है, सेम होने चाहिए। अगर ए में 1 2 3 है, इसमें 1 1। अगर ए में 1 2 3 4 5 है तो आर में क्या होना चाहिए? 1 1। आर में क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ओनली। उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्या आ जाता है? इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, दैट इज आई इज इक्वल टू ए ए, ठीक है, सच दैट ए ए होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, if we throw 2 dice we get 36 possible outcomes, 36 और 1 1 2 1 2 6 6। if we define a relation जिसमें सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6 आ जाए, उसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो नेक्स्ट मैंने भी एक एग्जांपल बता दिया आपको, ए सेट में 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3 आएंगे, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम 2 डाइसिस को फेंकें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 6 इंटू 6 36 होंगे। तो उनमें से सिर्फ कौन से सेट ले लें? अगर हम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? लेट अगर हम कर लें a इज इक्वल टू 1 2 3, आर रिलेशन है, इसमें 1 1 आइडेंटिटी वाली टर्म सब होनी चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3। इसके साथ में एक ए रिलेशन ले लिया हमने R1, एक R2, एक और रिलेशन ले लेते हैं इसी में 1 2 3 में, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। एक हम R3 एक रिलेशन ले लेते हैं, 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 1 3, कुछ भी। तो ये देखिए, जो फर्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। तो लेट ए क्या है? 1 2 3 है, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये कौन सा रिलेशन भी है? ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों रिफ्लेक्सिव में भी? क्या अगर आपके सेट में 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इसका मतलब है जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। ये रिलेशन जो है 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है, इसके बाद 1 2 भी है और 1 3 भी। आइडेंटिटी में सिर्फ अगर सेट में 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 वो एलिमेंट्स तो होने चाहिए, उसके साथ कुछ हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। जैसे ये रिलेशन है 1 1 3 3 1 2 2 3 1 3, ये आइडेंटिटी तो नहीं है, उसके साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सेट में 1 2 3 था, तो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए था R3 के साथ। तो इसमें क्या आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में?
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्स टू इटसेल्फ देन द रिलेशन, उधर क्या था, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी रिलेशन में? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्स टू इटसेल्फ ओनली था यहाँ पे इटसेल्फ ओनली नहीं है। ओनली का मतलब सिर्फ वही, अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ही होना चाहिए। इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या है, 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, उसके साथ कोई हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन R1 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है, R2 1 1 2 2 3 3 1 2 दिया हुआ है, R3 1 1 2 2 1 2 दिया हुआ है। क्लियरली जो R1 और क्लियरली R1 जो है ये आपको क्या दिख रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है। पहले हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, वो भी है क्योंकि ओनली है इसमें, और रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने हिसाब तो मैथ है ही, 1 1 2 2 3 3 है। R2 जो है 1 1 2 2 3 3 ये तो है, इसके साथ और भी कोई प्रेजेंट है तो कोई इश्यू नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट R3 1 1 2 2 1 2 ये नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 नहीं प्रेजेंट है। R1 and R2 both are reflexive but R3 is not reflexive relation because 3 3 does not belongs to R। तो इसका मतलब है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। थैंक्स अ लॉट।